अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर व्यूवर्स, राइजिंग कलाम पर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बेसिक अरबिक लैंग्वेज कोर्स की ये दूसरी वीडियो है और इसमें आज हम कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ नए वर्ड्स हम सीख लेते हैं। हमारी वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा सेंटेंसेस हम बना पाएंगे और उतने ही अच्छे से हम अपनी फीलिंग और अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो पहला वर्ड जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा होगा, वो है बॉय, जिसको उर्दू में लड़का कहा जाता है। अरबी में इसको वलदुन कहते हैं, वलदुन। दूसरा वर्ड है मैन, जिसको उर्दू में हम आदमी बोलते हैं। अरबिक में उसको रजुलुन कहा जाता है। तीसरा वर्ड है डॉक्टर, जिसको उर्दू में हम डॉक्टर बोलते हैं। अरबी में उसको तबीबुन कहा जाता है। चौथा वर्ड है स्टूडेंट, जिसको उर्दू में हम तालिब इल्म बोलते हैं। अरबी में उसको तालिबुन कहा जाता है। तो ये 4 नए वर्ड्स हैं। इनको उसी अंदाज में सीखिए जो अंदाज़ आपको पहली वीडियो में बताया गया था, कि दोबारा से वीडियो को पीछे लीजिए, फिर सुनिए, एक बार फिर सुनिए, एक बार फिर सुनिए। जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतनी ही आसानी से अल्फाज ज़हन के अंदर महफूज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में जो नई चीज़ हम सीखने वाले हैं ग्रामर के एतबार से, वो है हाउ टू मेक क्वेश्चन इन अरबिक लैंग्वेज, यानी किस तरीके से सवाल अरबी में बनाए जाएं। सवाल बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होना, कुछ सवालिया अल्फाज का होना ज़रूरी है। बग़ैर सवालिया अल्फाज के, विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स, हम कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं बना सकते। तो अभी आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड है वो इस वक्त नज़र आ रहा होगा, वो है मन। मन, जिसको इंग्लिश में हु कहते हैं और उर्दू में कौन कहते हैं। और हु और कौन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मन है, ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आप पूछते हैं ये कौन है, किसी इंसान की तरफ इशारा करते हुए, किसी ह्यूमन की तरफ इशारा करते हुए, तब आप हु का या कौन का और अरबी में मन का इस्तेमाल करते हैं। ये कौन है, उस वक्त मन का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा वर्ड है माँ। माँ को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं और उर्दू में क्या कहा जाता है। और कौन और क्या में यही फ़र्क है कि कौन ह्यूमंस के लिए बोला जाता है और क्या नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए बोला जाता है। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग की तरफ इशारा करते हैं, किसी गैर जानदार चीज़ की तरफ इशारा करके पूछते हैं ये क्या है, तब आप माँ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन वर्ड है हल या आ। ये दोनों अपनी एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं। दोनों का एक ही मीनिंग है और एक ही जगह पर दोनों यूज़ होते हैं, हल या आ। और इनका मीनिंग है अरबी में और इंग्लिश में इसको व्हाट से ही हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो व्हाट ही कहना पड़ेगा, और उर्दू में क्या इसका तर्जुमा होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा। सवाल ये पैदा होता है कि माँ का मतलब भी क्या है और हल या आ का मतलब भी क्या है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सबसे पहले फ़र्क उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो इंग्लिश में सेंटेंस बनाना जानते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान होगा समझना। देखिए, इंग्लिश में 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, यानी वो सेंटेंस जिसके अंदर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे बनाते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह से हटा के क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे
इज़ दिस अ हाउस, इज़ दिस अ हाउस, इसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से अरबी में भी होता है, जहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके सेंटेंस बनाए जाते हैं वहाँ पर माँ का इस्तेमाल होता है, यानी वॉट की जगह पर माँ का इस्तेमाल होगा। जब आपको कहना होगा वॉट इज़ दिस, तब आप माँ का यूज़ करेंगे। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह से हटाकर इज़ दिस अ हाउस, इस तरह के सेंटेंसेस में, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने हों, तब आप हल या आ का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कहना हो इज़ दिस अ हाउस, तब हल या आ का इस्तेमाल और यूज़ करना है। उर्दू वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन सवालात के जवाब में हम हाँ या नहीं बोलते हैं, वो सवालात हल और आ से बनाए जाते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवालात कि क्या ये घर है, क्या ये गाड़ी है, क्या ये लड़का है, तो ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब में अगर हम कह दें हाँ या कह दें नहीं, तब भी जवाब हो जाएगा। तो ऐसे जो सवालात होते हैं वो हल या आ से आप पूछेंगे, और ऐसे जवाब कि जिनका जवाब, ऐसे सवाल और ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या नहीं से नहीं दिया जा सकता, वो माँ से पूछे जाते हैं। जैसे ये क्या है, वो क्या है, तुम कौन हो। तुम कौन हो तो ये मन में चला जाएगा, ये क्या है और वो क्या है। इसके जवाब में आप हाँ या नहीं नहीं कह सकते, तो ये वाले जो सवालात हैं ये माँ से बनाए जाएंगे। अब हम मिसालें देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल है हु इज़ दिस, ये कौन है। इसको अरबी में हम कहेंगे मन हाज़ा। क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड, सवाल बनाने के लिए सवालिया लफ्ज़ सबसे पहले हम रखते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें रखी जाती हैं। तो सवालिया लफ्ज़ हमारा, क्वेश्चन वर्ड हमारा मन है, तो इसलिए हम सबसे पहले मन को रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सेंटेंस के अंदर है वो है ये, तो हम मन के बाद ये की अरबी रख देंगे, वो है हाज़ा। तो मन हाज़ा, इस तरह से सारे सवालात बनेंगे। और अगर आपको कहना हो वो कौन है, तो मन ज़ालिका, मन हाज़ा मन ज़ालिका। इसका जवाब आप इस तरह से देंगे, क्योंकि ये मन यानी हु इज़ दिस वाला सवाल है, तो जाहिर सी बात है जवाब में कोई इंसान ही होगा। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ बॉय, ये लड़का है। हाज़ा वलदुन, तो पहला मन हुआ जो ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड है माँ, उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ दिस को, यानी ये क्या है को अरबी में किस तरह से कहेंगे, कहेंगे मा हाज़ा, क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद बाकी की चीज़ें, मा हाज़ा। जवाब आप, क्योंकि ये व्हाट इज़ दिस है, हु इज़ दिस नहीं है, तो जवाब में कोई ऐसी चीज़ होगी जो इंसानों के अलावा होगी, किताब होगी, कोई घर होगा, कोई भी चीज़ हो सकती है, नॉन लिविंग गैर जानदार चीज़। तो हम जवाब में कहेंगे दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। हाज़ा किताबुन। तीसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो रिलेटेड है आ और हल से। तो एग्ज़ाम्पल में जो सेंटेंस है वो है इज़ दिस अ पेन, क्या ये कलम है। इसको अरबी में हम कहेंगे आ हाज़ा कलमुन, आ हाज़ा कलमुन। आ क्वेश्चन वर्ड पहले रख दिया, उसके बाद फिर ये कलम है, जो पूरा सेंटेंस है, ये कलम है किस तरह से बोला जाता है ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। ये कलम है, हाज़ा कलमुन। अब इस सेंटेंस से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, आ हाज़ा कलमुन, हाज़ा कलमुन, आ हाज़ा कलमुन। तो जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, या तो हाँ में या नहीं में। तो हाँ यानी यस को अरबी में नाम बोला जाता है, और नो, नहीं को अरबी में ला बोला जाता है। तो पॉजिटिव में अगर हम इस सवाल का जवाब देंगे तो हम कहेंगे यस,
this is a pen, ہاں یہ قلم ہے. اور عربی میں ہم کہیں گے نعم هذا قلم. هذا قلم کیسے بولا جاتا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ قلم ہے کیسے بولا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھ لیا تھا. تو سمپل ہے، اس سے پہلے نعم لگانا ہے، نعم هذا قلم. اور اگر ہمیں نیگیٹو میں جواب دینا ہے تو ہم کہیں گے لا، نہیں، هذا کتاب، یہ قلم نہیں ہے، یہ تو کتاب ہے. تو ہم لا نہیں یہ کہہ کر جو چیز وہ ایکچوئل میں ہے وہ ہم کہہ دیں گے کہ لا هذا کتاب، یہ تو کتاب ہے، قلم نہیں ہے، پین نہیں ہے. تو یہ 3 ایگزامپلز ہوئے تینوں طرح کے کوشچن ورڈ کے. اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاذا کے ساتھ اور کس طرح سے ان کوشچن ورڈز کو یوز کیا جا سکتا ہے. اب چلیے کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. دیکھیے اس وقت اسکرین پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی کی. ہم اس پکچر کو دیکھتے ہوئے کچھ کویسچنز اور اس کے آنسرز بنائیں گے. تو سب سے پہلا کویسچن ہم پوچھیں گے اس پکچر کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. جواب ہم دیں گے کہ یہ چابی ہے، یہ کی ہے. پھر ہم کویسچن بنائیں گے کیا یہ چابی ہے؟ تو اس کا جواب ہم ایک بار پازیٹیو میں دیں گے، ہاں یہ چابی ہے. پھر ایک ہم سوال بنائیں گے غلط سوال، جیسے ہم پوچھیں گے کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ بک ہے؟ تو اس کا جواب ہم نیگیٹو میں دیں گے اور بتائیں گے کہ نہیں یہ تو چابی ہے. تو دیکھتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کا سینٹنس صحیح ہے یا نہیں. تو پہلا سوال ہے یہ کیا ہے؟ ما ھذا، جواب ہے ھذا مفتاح. دوسرا سوال ہے اھذا مفتاح، پازیٹیو میں اس کا جواب ہے نعم ھذا مفتاح. تیسرا سوال ہے اھذا قلم، لیکن یہ سوال غلط ہے، یعنی غلط چیز پوچھی جا رہی ہے، تو ہم اس کو نیگیٹو میں جواب دیں گے، ہم کہیں گے لا ھذا مفتاح. دوسری پکچر ہے ایک مین کی، ایک آدمی کی. تو سوال ہے یہ کون ہے؟ من ھذا، جواب ھذا رجل. پھر سوال ہے اھذا رجل، کیا یہ آدمی ہے؟ پازیٹیو میں جواب ہوگا نعم ھذا رجل. تیسرا سوال غلط ہے اھذا ولد، ہم صحیح کہیں گے، نیگیٹو میں جواب دیں گے، کہیں گے لا ھذا رجل. تیسری پکچر ہے بیڈ کی، پلنگ کی. تو پہلا سوال ہوگا ما ھذا، جواب ہوگا ھذا سریر. دوسرا سوال ہوگا اھذا سریر، جواب ہوگا نعم ھذا سریر. تیسرا سوال ہوگا اھذا مکتب، غلط ہے یہ، تو جواب ہوگا لا ھذا سریر. تو اب ایکسرسائز کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں. یہ کچھ پکچرز آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہوں گی. ان سب پر ایک سینٹنس، ایک کوشچن آپ کو ماں کے استعمال کے ساتھ بنانا ہے، پر اس کا آنسر دینا ہے. اور ایک کوشچن آپ کو آ یا حل کا استعمال کرتے ہوئے بنانا ہے، اور ایک بار اس کا جواب پازیٹیو میں دینا ہے اور ایک بار اس کا جواب نیگیٹو میں دینا ہے. آپ نوٹ بک اٹھائیے اور سینٹنسز بنانا شروع کیجئے. ویڈیو کو پاز کیجئے اور تھوڑی دیر بعد پلے کر کے دیکھیے، چیک کیجئے کہ آپ کے کتنے سینٹنسز صحیح ہیں. تو پہلا ہے ما ھذا، ھذا بیت. اھذا بیت، نعم ھذا بیت. اھذا قلم، لا ھذا بیت. دوسرا ہے ما ھذا، ھذا مسجد. اھذا مسجد، نعم ھذا مسجد. اھذا بیت، لا ھذا مسجد. ما ھذا، ھذا باب. اھذا باب، نعم ھذا باب. اھذا قلم، لا ھذا باب. ما ھذا، ھذا قلم. اھذا قلم، نعم ھذا قلم. اھذا مفتاح، لا ھذا قلم. ما ھذا، ھذا کتاب. اھذا کتاب، نعم ھذا کتاب. اھذا قلم، لا ھذا کتاب. ما ھذا، ھذا کرسی. اھذا کرسی، نعم ھذا کرسی. اھذا قلم، لا ھذا کرسی.
من हादा, क्योंकि ये ह्यूमन है तो मन हादा, हादा तबीबुन, अहादा तबीबुन, नाम हादा तबीबुन, अहादा इमामुन, ला हादा तबीबुन, मन हादा, हादा वलदुन, अहादा वलदुन, नाम हादा वलदुन, अहादा रजुलुन, ला हादा वलदुन, ما هذا, هذا نجم, هل هذا نجم या أهذا نجم, نعم هذا نجم, أهذا حمار, لا هذا نجم, ما هذا, هذا حمار, أهذا حمار, نعم هذا حمار, أهذا حصان, لا هذا حمار, ما هذا, هذا حصان, أهذا حصان, نعم هذا حصان, أهذا حمار, لا هذا حصان, ما هذا, هذا كلب, أهذا كلب, نعم هذا كلب, أهذا قط, لا هذا كلب, ما هذا, هذا حجر, أهذا حجر, نعم هذا حجر, أهذا قط, لا هذا حجر, ما هذا, هذا قط, أهذا قط, نعم هذا قط, أهذا كلب, لا هذا قط, ما هذا, هذا مكتب, أهذا مكتب, نعم هذا مكتب, أهذا كرسي, لا هذا مكتب, من هذا, هذا معلم, أهذا معلم, نعم هذا معلم, أهذا طبيب, لا هذا معلم, من هذا, هذا إمام, أهذا إمام, نعم هذا إمام, أهذا طبيب, لا هذا إمام, ما هذا, هذا لبن, أهذا لبن, نعم هذا لبن, أهذا سكر, لا هذا لبن. تو یہ ہماری ایکسرسائز تھی, کچھ سینٹنسز تھے اور کس طرح سے ان پکچرز کو دیکھ کے ہم کویشچن بنا سکتے ہیں یہ ہم نے سیکھا. آگے کچھ نئے ورڈز ہیں ہمارے سامنے, ان کو میمورائز کیجئے, یاد کیجئے. پہلا ورڈ ہے شرٹ, جس کو اردو میں قمیص کہتے ہیں, عربی میں اس کو قمیصن کہا جاتا ہے. دوسرا ورڈ ہے بزنس مین, جس کو اردو میں ہم تاجر بولتے ہیں, عربی میں بھی اس کو تاجرن ہی کہا جاتا ہے. تیسرا ورڈ ہے کیمل, جس کو اردو میں ہم اونٹ بولتے ہیں, عربی میں اس کو جملن کہا جاتا ہے. چوتھا ورڈ ہے چکن, جس کو اردو میں ہم مرغ بولتے ہیں, عربی میں اس کو دیکن کہا جاتا ہے. اب بالکل وہی چیز جو ابھی ہم نے ہاذا کے استعمال کے ساتھ کی تھی, وہی چیز ہم ذالکا کے استعمال کے ساتھ کریں گے. یعنی کچھ نہیں بدلے گا, صرف دس کی جگہ دیٹ ہو جائے گا, یہ کی جگہ وہ ہو جائے گا, ہاذا کی جگہ ذالکا ہو جائے گا. دیکھیے وہی کچھ تصویریں ہیں. پہلی تصویر, پہلی پکچر کی ہے تو ما ذالکا, ذالکا مفتاح, اور پوچھنا ہے کہ کیا وہ کی ہے تو کہیں گے اذالکا مفتاح, جواب نعم ذالکا مفتاح. اذالکا قلم, لا ذالکا مفتاح. دوسرا ہے من ذالکا, وہ کون ہے, ذالکا رجل, اذالکا رجل, نعم ذالکا رجل. اذالکا ولد, لا ذالکا رجل. تیسری ہے بیڈ, ما ذالکا, ذالکا سریر, اذالکا سریر, نعم ذالکا سریر. اذالکا مکتب, لا ذالکا سریر. تو اب جو ہم نے ایکسرسائز ہاذا کے ساتھ پکچرز کو دیکھتے ہوئے کی تھی, سیم وہی ایکسرسائز ذالکا کے ساتھ ہم کریں گے, اور امید ہے اب آپ غلطی نہیں کریں گے. اگر غلطی ہو جائے تو آپ ہاذا والی جو ایکسرسائز ہے اس کو دوبارہ سے دیکھیے, بس ہاذا کی جگہ ذالکا لگاتے جائیے اور سینٹنس آپ کا صحیح ہو جائے گا. تو ویڈیو کو پاز کیجئے اور ان تمام پکچرز پر کویشچنز بنائیے. پہلا کویشچن ہوگا یہ کیا ہے, جواب ہوگا یہ گھر ہے, اور پھر پوچھیں گے آپ دوسرا سوال کہ کیا یہ گھر ہے, جواب ہوگا ہاں یہ گھر ہے.
तीसरा सवाल आप गलत पूछेंगे, क्या ये मस्जिद है? जवाब होगा नहीं, ये घर है। अब दिस एंड दैट जब एक साथ हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ अ हाउस एंड दैट इज़ अ मॉस्क, ये घर है और वो मस्जिद है, तो ये अरबी में कैसे बोला जाएगा? एंड को अरबी में वा बोलते हैं, तो बीच में बस वा लगा देंगे, एक सेंटेंस पीछे, फिर वा, फिर एक सेंटेंस। जैसे हमें बोलना है कि दिस इज़ अ हाउस, हाज़ा बैतुन एंड दैट इज़ अ मॉस्क वज़ालिका मस्जिदुन। हाज़ा बैतुन वज़ालिका मस्जिदुन, ये घर है और वो मस्जिद है। जो और है और इंग्लिश में जिसको एंड बोलते हैं उसको अरबी में वा बोला जाता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मा हाज़ा व मा ज़ालिका, ये क्या है और वो क्या है। मा हाज़ा व मा ज़ालिका, मा हाज़ा एक सवाल, फिर उसके बाद एंड करके हमें दूसरा भी सवाल पूछना है, तो वा लगा के फिर दूसरा सवाल हम पूछ लेंगे, मा हाज़ा व मा ज़ालिका। तो जवाब होगा हाज़ा बैतुन व ज़ालिका मस्जिदुन। और इसी तरीके से जब हम इंसानों के बारे में पूछ रहे होंगे, सेम वही चीज़ रहेगी, वा बीच में लगेगा और एक क्वेश्चन पीछे एक क्वेश्चन बाद में। मन हाज़ा व मन ज़ालिका, मन हाज़ा व मन ज़ालिका, तो जवाब आप देंगे हाज़ा तबीबुन व ज़ालिका वलदुन, हाज़ा तबीबुन व ज़ालिका वलदुन। अब हाज़ा व ज़ालिका यानी दिस एंड दैट, ये और वो की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। आपके सामने दो दो की जोड़ में कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, उन दोनों की जोड़ पर आपको सवाल करना है, फिर उसके बाद उन दोनों की जोड़ का आपको जवाब भी देना है। उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप सवाल करेंगे। पहले आप पूछेंगे, पहले वाली जो पिक्चर नज़र आ रही होगी राइट हैंड से, कि आप पूछेंगे ये क्या है और वो क्या है, यानी जो कैमल और चिकन की जो पिक्चर नज़र आ रही है उसमें आप सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्या है और वो क्या है, जवाब देंगे ये कैमल है और वो चिकन है। दूसरी वाली है ये कौन है और वो कौन है, तो आप कहेंगे ये बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर हैं। तीसरी वाली होगी ये क्या है और वो क्या है, जवाब होगा ये बिल्ली है और वो कुत्ता है, डॉग है। चौथी पिक्चर के अंदर ये कौन है और वो कौन है, आप जवाब देंगे ये टीचर हैं और वो इमाम हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोटबुक उठाइए, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, सवाल बनाइए, जवाब बनाइए। उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और चेक कीजिए कि आपके सेंटेंसेस सही हैं या नहीं। तो पहला वाला है मा हाज़ा व मा ज़ालिका, जवाब होगा हाज़ा जमलुन व ज़ालिका दीकुन। दूसरा है मन हाज़ा व मन ज़ालिका, जवाब होगा हाज़ा ताजिरुन व ज़ालिका तबीबुन। तीसरा होगा मा हाज़ा व मा ज़ालिका, जवाब होगा हाज़ा क़ित्तुन व ज़ालिका कल्बुन। चौथा होगा मन हाज़ा व मन ज़ालिका, जवाब होगा हाज़ा मुअल्लिमुन व ज़ालिका इमामुन। तो इस वीडियो में भी हम पिछली वीडियो की तरह अपने उन लर्नर्स को एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं जिन्होंने पेशेंस के साथ हमारी पूरी वीडियो को सुना और उससे कुछ सीखने की कोशिश की। तो आज आम बोलचाल में से एक और चीज़ हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम किसी का नाम पूछना हो तो किस तरह से पूछेंगे, किस तरह से हम कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम, किस तरह हम कहेंगे आपका नाम क्या है। तो अरबी में इसको कहा जाता है मस्मुक। मा इस्मुका, ये उसका पूरा फॉर्म है, उसको शॉर्ट में मस्मुक बोल दिया जाता है। तो अगर आपको किसी का नाम पूछना है तो आप कहेंगे मस्मुक, और जवाब इसका इस तरह से देंगे कि इस्मी फैज़, इस्मी फैज़, कि मेरा नाम फैज़ है। इस्मी मेरा नाम, माय नेम इज़, और फिर उसके बाद जो आपका नाम है उस नाम को आप रख दीजिए, जैसे इस्मी खालिद, इस्मी ज़ैद, इस्मी अम्मार, जो भी नाम है उसको रख दिया जाएगा। तो मस्मुक, व्हाट इज़ योर नेम, इस्मी फैज़, माय नेम इज़ फैज़। बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं।
ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔